गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम क्लास 9th NCERT मैथ प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आज इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या रहा, परमेय और अपरमेय संख्या बतानी है। तो परमेय और अपरमेय आप कैसे बताएंगे? परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या वह संख्या होती है जो कि YQ के रूप में लिखा जा सके, उसे परमेय संख्या कहते हैं। Q = नॉट जीरो, यही जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वही क्या होता है? परमेय संख्या होता है। Q बराबर नॉट जीरो, यानी Q की वैल्यू आपको जीरो ना हो ये। और उसके बाद अपरमेय क्या है? अपरमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, वह अपरमेय संख्या होती है। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि अपरमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। अपरमेय संख्या के अंतर्गत जिन संख्याओं का वर्गमूल हम ना निकाल सके, जिन संख्याओं का वर्गमूल हम ना निकाल सके वह कैसी संख्या होती है? आप बताएंगे वह अपरमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्या यानी जैसे आप √2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, √3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, √5 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये कैसी संख्या है? आप बताएंगे ये जो है आपकी अपरमेय संख्या। एक संख्या होती है भाज्य और एक संख्या होती है अभाज्य। यानी अभाज्य संख्या जितनी भी रहेगी, यदि अगर वह ऋण में है तो वह परमेय संख्या नहीं होगी। जैसे आप जानते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? आप जानते हैं अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? आप जानते हैं अभाज्य संख्या की परिभाषा जो होती है, जिनके सिर्फ केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। एक वह संख्या स्वयं रहेगी और एक वह संख्या स्वयं रहेगी और एक उसका गुणनखंड एक रहेगा, वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 का देखेंगे तो ये 2 स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। 3 किससे कटेगा? 3 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 5 किससे कटेगा? 5 आपका स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। हमने क्या कहा? यानी कहने का तात्पर्य यह है अभाज्य संख्याएं यदि ऋण में हो इस तरह से, तो ये क्या होती हैं? अपरमेय संख्या होती है। अब यहाँ तक तो ये बातें आपको समझ में आ गई, अभाज्य संख्या क्या होनी चाहिए? ऋण। अब दूसरी बात यह है, क्या √4 भी अभाज्य है? नहीं, √4 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा ये आपकी परमेय संख्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन संख्या का हम वर्गमूल ना निकाल सके वह संख्या किसके अंतर्गत आएगी? अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएगी, लेकिन वह संख्या ऋण में लिखी हो। अगर आपको सिर्फ केवल 2 दे देता है तो ये परमेय संख्या है, और अगर √2 दे देता है तो ये आपका अपरमेय संख्या है। जैसे 3 दे देता है तो ये परमेय संख्या है, लेकिन ऋण में दे देगा ये अभाज्य, ये 3 क्या है? अभाज्य संख्या है ना। इसको जब ऋण में दे देगा तो ये अपरमेय संख्या होगी। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? अगर यही हम आपको दे देते हैं 5, ये आप बताएंगे ये परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इस पे ऋण नहीं लगा है। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। लेकिन यदि इस पे ऐसे ऋण लग गया, ये आपका अपरमेय हो जाएगा, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। हाँ, यदि 25 दिया होता ऋण में 25, तो इसका वर्गमूल 5 हो जाता, तो ये आपका परमेय संख्या हो जाती। यानी √25 आपकी परमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 होगा, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। हमने इसीलिए आपको बताया अभाज्य संख्याएं यदि ऋण में हो तो वह अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। और हमने एक टाइप ये भी बताया आपको, जिस संख्या का आपका वर्गमूल ना निकले वह संख्या अपरमेय है। तो अभाज्य वाली भी संख्या है, अभाज्य वाली ही संख्या ऐसी है जिनका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। जैसे ऋण में 5 हो गया, अब अगर ऋण में 9 दे दिया जाए तो 9 का वर्गमूल आप निकाल लें, 3 होगा, तो ये आपका कैसी संख्या है?
परमेय संख्या है। तो चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है परमेय और अपरमेय संख्या बताने, परमेय और अपरमेय संख्या। आप ये बताइए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहला क्वेश्चन 2 माइनस रूट में 5। आप ये बताइए दो परमेय है का परमेय? आप बताएंगे ये दो कैसी है, दो आपकी परमेय है। क्या दो के ऊपर रूट लगा है? आप बताएंगे नहीं, दो परमेय है। और रूट 5 क्या है? रूट 5 क्या है? आप बताएंगे ये अपरमेय है, ये हो गया। तो अब ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र जान लीजिए। जैसे आपको दे दिया परमेय प्लस अपरमेय, क्या दे दिया? अपरमेय। तो क्या प्राप्त होगा? परमेय संख्या दी हो, धन का निशान लगा हो, अपरमेय लिखा गया हो, तो आपको प्राप्त होगा अपरमेय। यदि आपको यहाँ परमेय दिया गया हो और यहाँ लिखा माइनस लगा के अपरमेय लिखा गया हो, तब भी आपको अपरमेय आपको प्राप्त होगा। अगर यहीं आपको परमेय लिखा गया हो, परमेय गुणे अपरमेय, तब भी आपको क्या प्राप्त होगा? अपरमेय प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सिचुएशन आपको दिए गए हैं, आपको लिखा गया हो क्या? परमेय धन अपरमेय, तो आपको अपरमेय प्राप्त होगा। परमेय माइनस अपरमेय, तो अपरमेय प्राप्त होगा। परमेय गुणे अपरमेय, तो आपको अपरमेय प्राप्त होगा। यहाँ आपको लिखा गया हो परमेय भागे अपरमेय, तो आपको क्या प्राप्त होगा? अपरमेय प्राप्त होगा। यानी हर एक सिचुएशन में आपको कैसी राशि प्राप्त होगी? आप बताएंगे अपरमेय प्राप्त होगा। देखिए हमने ये क्या लिखा, ये लिखा अपरमेय, ये लिखा परमेय धन अपरमेय, अपरमेय प्राप्त होगा। यहाँ लिखा हमने क्या? परमेय और माइनस अपरमेय, तो क्या प्राप्त होगा? अपरमेय प्राप्त होगा। परमेय गुणे अपरमेय, तो क्या प्राप्त होगा? अपरमेय प्राप्त होगा। परमेय भागे अपरमेय, अपरमेय प्राप्त होगा। अब आइए क्वेश्चन की अदद पे चलते हैं। तो देखिए रूट कैसी संख्या है? परमेय है, माइनस का निशान लगा, फिर रूट में 5 लिखा। रूट 5 क्या है? आप बताएंगे रूट 5 अपरमेय है। तो ये बताइए माइनस और प्लस ये रूट 2 जो है परमेय है, और माइनस 5 लिखा गया है अपरमेय है। तो ये कैसी संख्या आएगी, किसके अंतर्गत आएगी? आप बताएंगे सेकंड के अंतर्गत आएगी। इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे अपरमेय। क्या लिखेंगे? अपरमेय लिखेंगे, अपरमेय हो। क्यों? ये देखिए हमने बताया आपका ये रूल का फॉलो कर रहा है, इसीलिए यह अपरमेय हो गया। तो चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? 3 प्लस रूट में कितना लिखेंगे? 23 माइनस रूट में 23। यहाँ कोष्टक लगा था, इस कोष्टक को हमने हटा दिया। यहाँ से इस रूट 23 को इस रूट 23 को कैंसिल कर दिया। यहाँ बचा, यहाँ कितना आपका बचा? आप बताएंगे यहाँ 3 बचा। आप ये बताइए 3 परमेय है अपरमेय है? आप बताएंगे ये परमेय संख्या है। इसको आप क्या लिखेंगे? परमेय लिखेंगे, परमेय लिखेंगे। हाँ, यदि अगर आपको इस तरह से रूट में दे दिया होता तो ये आपका अपरमेय हो जाता। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? रूट ना लगा है, इसीलिए ये 3 क्या है? परमेय संख्या है। आगे चलते हैं। यहाँ कितना लिखा गया? तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आप लिखा है 2 रूट में कितना लिखा है? 7 बटे में कितना लिखा गया है? 7 रूट 7, ये लिखा गया है। यहाँ से ये बताइए रूट 7 ऊपर लिखा, रूट 7 नीचे लिखा, ये कैंसिल। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 2 बटा कितना लिखेंगे? 7। ये कैसी राशि है? ना तो 2 पे रूट है, ना तो 7 पे रूट है, तो ये आपका क्या है? आप बताएंगे ये परमेय संख्या है। ये क्या है? आप बताएंगे परमेय, ये परमेय संख्या है, आपकी परमेय संख्या है। यहाँ तक आपकी सारी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखिए ये क्या लिखा है? 1/√2 लिखा है। अगर हम आपसे पूछते हैं ये कैसी राशि है, कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है? क्या रूट में है? नहीं है, तो एक आप लिखेंगे एक परमेय संख्या है। क्या √2 भी परमेय है? आप बताएंगे √2 परमेय नहीं है। अभी अभी हमने इसके पहले चर्चा किया,
अब ये बताइए, और यहाँ भी हमने लिखा अपरिमेय संख्या के बारे में लिखा, परिमेय संख्या भागे अपरिमेय संख्या। अच्छा ये बताइए, इसको 1 भागे √2 लिख सकते हैं कि नहीं? इस फार्म में हुआ कि नहीं हुआ? एक क्या हुआ? परिमेय हुआ, √2 क्या हुआ? अपरिमेय हुआ। तो इसका निष्कर्ष क्या प्राप्त होगा? इसका निष्कर्ष प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये हो। यानी अब आपको परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याएं आपको पता चल गई है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आपको ऐसे लिख दिया गया, इसी के माध्यम से हमने इसको समझा दिया। यानी परिमेय और अपरिमेय में आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। जिन संख्या का वर्गमूल हम ना निकाल सके, यदि रूढ़ में दी गई हो तो डायरेक्ट लिखी गई है, जैसे 3 लिखा गया है तो ये परिमेय है। अगर √3 लिखा गया अपरिमेय है। अगर रूढ़ में 9 लिखा गया है तो ये परिमेय है, क्योंकि रूढ़ में लिखी गई संख्या का यदि वर्गमूल निकल जाता है तो वो आपका क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, रूढ़ में 9 लिख रहा हूँ, यहाँ 3 लिख रहा हूँ, और नहीं तो यहाँ चलिए, यहाँ कितना कर देता हूँ 2। तो ये बताइए परिमेय है क्या अपरिमेय है? आप बताएंगे ये परिमेय है। कैसे? इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल हम बताएंगे 3 हो, और यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 1 आ गया। नहीं समझ में? ये अपरिमेय है, लेकिन इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे 3 आ जाएगा ना। जब 3 आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो गई, और 2 घटा देंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। 1 आपकी कैसी संख्या हो जाएगी? आप बताएंगे परिमेय संख्या हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है, रूढ़ जिस संख्या पे लगा हो उसका यदि वर्गमूल निकल जाता है तो वो परिमेय है, नहीं निकलता है तो अपरिमेय है। बस यही इतना जानने की जरूरत है, बस ये खत्म। परिमेय और अपरिमेय में बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इतनी हमारी बातें आप नोट कर लीजिए, ये चारों फार्मूले, और हमने जो बताया आपको, जो हमने बोला उसको आप नोट करके रखिए कि वह संख्या जिन पे रूढ़ लगा हो, यदि वर्गमूल निकल जाता है तो वह परिमेय हो जाएगी, और यदि वर्गमूल ना निकला तो वह आपकी क्या होगी? अपरिमेय। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी सरल करना है। आप इसको कैसे सरल करेंगे? सरल करने का तरीका वही मात्र है। यहाँ कितना लिखेंगे? 3 प्लस रूट में 3, ये हो गया। उसके बाद अगले कोष्टक में कितना लिखेंगे? 2 प्लस रूट में 2, ये हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ये आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है। इस राशि का उठा के गुणा इस पूरी राशि में कर देना है, इस राशि का गुणा इस पूरी राशि में कर देना है। चलिए ठीक है, हम गुणा करना आपको बता रहे हैं। पहले यहाँ कितना दिया गया है आप बताएंगे? 3 दिया गया, 3 को ऐसे लिख लीजिए। फिर यहाँ कितना दिया गया? इस पूरी राशि को लिख लीजिए जो कोष्टक में दिया गया है। 2 प्लस रूट में 2 लिखेंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ हम किसका निशान लगाएंगे? प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ कितना दिया गया? √3 दिया गया, इस √3 को हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर किस में गुणा करेंगे? ये जो कोष्टक लगा है, जो लिखी गई है संख्या, इसको लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2 प्लस रूट में 2 लिखते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। यहाँ देखिए, अब इसका गुणा इसमें करें। हमने इस 3 का गुणा इस पूरी राशि में किया, यहाँ इसमें पूरी राशि में। फिर √3 का गुणा देखिए इसी पूरी राशि में दोबारा किया, यही तो हमने किया। इसका गुणा इसमें करेंगे 6, प्लस का निशान लगाएंगे। 3 का गुणा इसमें करेंगे, कितना लिखेंगे? ये हो गया 3√2 हो गया। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस 2 रूट कितना होगा? 3 होगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, रूट में 6 होगा। ये अब ये बताइए, इसमें क्या कुछ जुड़ने लायक या कुछ कटने लायक है? आप बताएंगे, देखेंगे। यहाँ 3√2 लिखा गया, यहाँ 2√3 लिखा गया, यानी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। ये 6 लिखा गया, ये रूट में 6 लिखा गया है, यानी कहने का तात्पर्य ये है, यही इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ ये 3√2 दिया गया है और यहाँ 3√2 ऐसे दिया होता तो ये दोनों जुड़ जाता, 6√2 हो जाता। लेकिन जो रूट के अंदर लिखी गई है वो संख्या दोनों अलग अलग है। यहाँ 2 दिया गया, यहाँ 3 दिया गया, इसीलिए ये जुड़ेगा नहीं। यही आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर बन गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में आपको ये दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है। लिखा है 3 प्लस रूट में 3, आगे क्या लिखा है? 3 माइनस रूट में 3, ये लिखा है।
इसको चाहे आप गुणा कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट आप a का वर्ग माइनस b के वर्ग पे फार्मूले पर विस्तार किया गया है। तो चलिए हम आपको गुणा करके ही बता देते हैं। उससे डायरेक्ट अगर देखना चाहें a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो एक कोष्टक में a प्लस b होता है, अगले कोष्टक में a माइनस b होता है, यही होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, हम इसको यहाँ डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं कितना, 3 का वर्ग माइनस रूट में 3 का वर्ग। अगर इसका विस्तार करेंगे ये होगा, यहाँ कितना लिखेंगे, 3 त्रिक का 9, यहाँ लिखेंगे 3, कितना आ जाएगा 6, ये आंसर आ गया। और नहीं तो आप अगर गुणा करना चाहते हैं तो चलिए मैं गुणा करके ही आपको बता देता हूँ। एक विध हमने ये बता दिया, एक और बची है उसको भी देख लेते हैं। गुणा करके इस 3 का गुणा इस पूरी राशि में किए जैसे यहाँ किया गया, यहाँ इस 3 को यहाँ लिखा, कोष्टक लगा दिया, यहाँ क्या लिखेंगे 3 माइनस रूट में 3, ये प्लस है तो इस प्लस को यहाँ लगाएंगे। किसका गुणा करेंगे, रूट 3 का गुणा करेंगे, किसमें करेंगे 3 माइनस रूट 3। पुनः समझने का प्रयास करिएगा, इस 3 का गुणा इस पूरी राशि में हमने किया, यहाँ लिखा, ये प्लस है प्लस लिखा, 3 लिखा और इसको हमने यहाँ लिख दिया पूरा, जैसे यहाँ लिखा वैसे यहाँ पूरी अदद को ऐसे ही लिख दिया। यहाँ इसका गुणा करेंगे 9 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 रूट 3 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना लिखेंगे 3 रूट 3, ये 3 ये हो गया, रूट ये हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस, ये ऋण ये धन और ये ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण होगा, इसका और इसका गुणा करेंगे 3, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ 9 लिखा गया, यहाँ 3 रूट 3 लिखा गया, यहाँ 3 रूट 3 लिखा गया, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, ये आपके कैंसिल हो। यहाँ कितना लिखेंगे 9 माइनस कितना लिखेंगे 3 इक्वल टू कितना आ गया 6। ये देखिए आपको अगर a का वर्ग माइनस b का वर्ग सूत्र याद होता तो आप डायरेक्ट यही ला सकते थे, नहीं तो आपको गुणा करना पड़ा। तो चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अब इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है रूट 5 प्लस कितना दे रहा है रूट 2, पूरे का कितना दे रहा है होल वर्ग। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ a प्लस बी कोष्टक बंद पूरे का वर्ग क्या होगा, a का वर्ग धन b का वर्ग धन क्या लिखेंगे 2ab, यही तो होता है। अब ये 5 को क्या मान लेंगे a और इसको क्या मान लेंगे b, यही मान लेते हैं। अब इसका विस्तार करेंगे तो a का वर्ग का मतलब 5 का वर्ग रूट 5 का वर्ग, क्या लिखेंगे रूट 5 का वर्ग, b का वर्ग का मतलब कितना लिखेंगे रूट 2 का वर्ग प्लस 2ab सूत्र से होता है, 2 सूत्र से हो गया, a का मान रूट 5 है, b का मान कितना है 2 है, तो रूट 5 गुणे रूट 5 करेंगे कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। चाहे आप रूट 5 गुणे रूट 5 करके रूट में 25 लिख के तब 5 लिखिए, या जब सेम संख्या दी गई है रूट 5 गुणे रूट 5 तो आप डायरेक्ट 5 लिख लीजिए। चाहे आप इस तरह से गुणा करिए रूट 5 गुणे रूट 5 रूट में 25 फिर 25 का वर्गमूल 5, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 5 रूट 2 गुणे रूट 2, तो हमने बताया चाहे आप डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, चाहे आप रूट में 4 लिख के रूट में आप 4 लिख के तब इसका वर्गमूल निकाल के 2 कर, तो यहाँ कितना होगा 2 होगा, प्लस इसका क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे, 2 रूट में 5 दूनी में कितना होगा 10। अब ये देखिए यहाँ से अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए ये कितना बना 5, ये कितना बना 7, 5 2 7, यहाँ लिखेंगे 2 रूट कितना लिखेंगे 10, ये आपका आंसर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका कौन सा सवाल था, ये आपका सवाल नंबर था जो है दूसरे का तीसरा। अब दूसरे का चौथा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरे का चौथा देख लीजिए। दूसरे का चौथे में क्या कह रहा है, कितना लिखा गया है, ये देखिए ये किसका विस्तार कर रहा है, अभी भी आपने देखा इसका, ये जिस तरह से आपने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से एकदम इसको भी लगाना है। यहाँ क्या लिखा गया है, रूट में 5 लिखा गया है, माइनस कितना लिखा गया है रूट में 2, अगले कोष्टक में क्या लिखा है आपको, लिखा है रूट में 5 प्लस में कितना लिखा है रूट में 2, ये हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे रूट में 5 का वर्ग माइनस रूट में 2 का वर्ग, यही तो होगा, अभी भी हमने यहाँ समझाया। तो रूट 5 गुणे रूट 5 करेंगे कितना होगा, आपको पता है 5 प्राप्त होगा, रूट में 2 गुणे रूट में 2 करेंगे कितना होगा 2 प्राप्त होगा, इसका आंसर कितना बन गया 3 बन गया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में
आ गई। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़ेंगे। इसकी थोड़ा जो आदत दिया गया है कुछ लॉन्ग टाइप में है, तो बस आपको इसकी आदत को पढ़नी है और पढ़ने के बाद समझना है, इसमें सॉल्व नहीं करना है आपको। तो चलिए ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, आप समझिए इसमें आपको क्या दे रहा है। कह रहा आपको यदि यहाँ दिया गया है, यहाँ देखिएगा, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। चलिए ठीक है, आपने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन को पढ़ा भी, तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। कुछ नहीं करना है, पहले आप सर्वप्रथम एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त की चर्चा किया है, आप ये वृत्त बना लीजिए, ये वृत्त हो गया। अब इस वृत्त में क्या कह रहा है, ये क्या है आप बताएंगे, परिधि है। परिधि को किससे व्यक्त करने के लिए कह रहा है, सी से, तो हमने परिधि को सी से व्यक्त कर दिया, ये अब आपको सी लगा। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, ये वृत्त का केंद्र होता है और केंद्र से इस तरह की जो रेखा होती है वह क्या होती है, आप बताएंगे, व्यास होता है। व्यास को किससे व्यक्त करने के लिए कहा है, जरा यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, ये से लिखा है। व्यास को किससे कहा है, व्यास को डी से, व्यास को डी से व्यक्त कर देते हैं, ये हो। फिर आगे क्वेश्चन लिखा है, पाई बराबर लिखा है सी बाई डी। ये परिधि क्या है, सी है, व्यास क्या है, डी है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, व्यास, व्यास यानी त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होगा तभी तो व्यास के बराबर होगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से सुनिएगा, ये पूरा व्यास है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। जब हम r को 2 गुना कर देंगे तभी तो व्यास के बराबर होगा। यहाँ तक सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। d बराबर क्या लिखा हमने, 2r। क्यों लिखा, क्योंकि केंद्र से यहाँ तक की दूरी r है और जब हम r को 2 गुना कर देंगे तब जाके ये t के बराबर होगा। ये वृत्त की परिधि है। परिधि बराबर आपको क्या होता है, परिधि c बराबर, परिधि c बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। अब यहाँ से देखिए, पाई बराबर आपको दे दिया है, पाई बराबर आपको क्या दिया है, c बाई डी दिया। अब c की वैल्यू आपने क्या प्राप्त किया, c की वैल्यू आपने ये प्राप्त किया, क्या लिखेंगे, 2 पाई r बटे d की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2r। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं है आपको। यहाँ इस r को कैंसिल कर दीजिए और इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पाई बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, आप बताएंगे पाई बराबर पाई प्राप्त हुआ। आप ये बताइए, पाई आपकी एक कैसी संख्या है, तो आप बताएंगे पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या है। जब पाई की कोई, यहाँ देखिए, अगर इसकी वैल्यू दी गई होती, पाई बराबर 22/7 दिया गया होता, पाई बराबर क्या होता है, 22/7, अगर ये दिया गया होता तो ये आपकी परिमेय संख्या होती। लेकिन सिर्फ जो पाई है, ये पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। क्या ये बताइए, अपरिमेय पाई जब अपरिमेय संख्या है तो क्या इसकी वैल्यू हम किसी में नाप सकते हैं, आप बताएंगे इसकी वैल्यू हम किसी में नहीं नाप सकते। ये तो कैसी है, अपरिमेय जी। आपको यही से पूछ रहा था, इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो हमने देखा पाई बराबर पाई प्राप्त कर लिया, यानी पाई को हम किसी स्केल द्वारा किसी भी प्रकार से नाप नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। आप इसका निराकरण इस तरह से करेंगे, इसका यहीं से आप लिख देंगे, इस अंतर्विरोध का निराकरण किस प्रकार होगा, तो आप यही लिखेंगे पाई बराबर पाई, इसका निराकरण यही इसी प्रकार होगा कि पाई को हम किसी भी स्केल द्वारा या किसी भी प्रकार से हम नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी संख्या है
ये एक अपरमेय संख्या है, बस यही इतना आपको लिखना था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन का मतलब आपको दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण करिए। परमेयीकरण आप कैसे करेंगे? परमेयीकरण करने का बस आपका एक ही मात्र तरीका है, जो संख्या नीचे दी गई है उसी संख्या से हर और अंश पूरा कर दीजिए। कैसे? चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन दिया गया 1/रूट में कितना दिया गया 7। अब इसका परमेयीकरण कैसे करेंगे, ये आपकी आदत है। परमेयीकरण आपको सिर्फ यही जो संख्या हर में दी गई है, अब यहाँ ऐसे गुणा का निशान लगाएंगे, रूट 7 को ऊपर लिख देंगे, बटे में रूट क्या लिखेंगे 7। यहाँ देखिए रूट 7 का गुणा 1 में करेंगे तो रूट 7 होगा, बटे रूट 7 गुणे रूट 7। तो आप जानते हैं रूट 7 गुणे रूट 7 करेंगे, 7 सता कितना होगा आप बताएंगे हमको। 7 सता 49 प्राप्त होगा, 49 का वर्गमूल 7 होगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 7 लिख देंगे। कोई भी संख्या दी गई हो, अगर रूट में सेम संख्या दी गई है तो उस संख्या को पूरा करने की जरूरत नहीं है, उसको आप डायरेक्ट वैसे लिख दीजिए। चलिए पुनः सुनिए, हमने कहा कोई भी संख्या हो, यदि सेम संख्या दी गई हो और रूट में हो तो उसको आप डायरेक्ट वैसे लिख दीजिए। कैसे? जैसे देखिए रूट में 3, रूट में 3 तो कितना हो जाएगा, रूट में 9। 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। हमने क्या कहा, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 3। अगर रूट 2 गुणे रूट 2 कहीं आप देखते हैं तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 2। कोई भी संख्या सेम सेम दिख रही है तो उसको डायरेक्ट वही संख्या लिख दीजिए। सेम सेम का मतलब रूट में जो यहाँ दिया गया, रूट में यहाँ जो दिया गया, अगर सेम है दोनों संख्या तो आप वही संख्या डायरेक्ट लिख दीजिए। जैसे रूट में 4 दे दिया, गुणे रूट में 4 दे दिया, तो इसको डायरेक्ट आप 4 लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको 4 से 16 लिखेंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, तब जाके आपको प्राप्त होगा। तो चलिए ठीक है, हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें एक और परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण उसको कैसे करेंगे, इसको जरा आप परमेयीकरण करिए। यहाँ कितना लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है 1/रूट में कितना लिखा है 7 माइनस रूट में कितना लिखा है 6, ये लिखा है ना। अब इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है। किससे गुणा करना है, रूट में 7, और यहाँ जो संख्या हर में जो संख्या दी गई हो उसी संख्या से अंश और हर में गुणा करते हैं। लेकिन जब हर में कोई दो संख्या दी गई हो इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रूट में 7 प्लस में रूट में कितना लिखेंगे 6, बटे क्या लिखेंगे रूट में 7 प्लस रूट में 6। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए हर में अगर यहाँ धन दिया होता तो यहाँ ऋण से गुणा करते, यहाँ भी ऋण लगाते, लेकिन यहाँ जब ऋण दिया गया तो हम हर में संख्या वही रहेगी, निशान को हम परिवर्तित कर देंगे, यानी बीच के निशान को हम सदा परिवर्तित करके रखेंगे। जैसे यहाँ रूट में 7 माइनस रूट में 6 दिया गया तो हमने देखिए रूट 7 यहाँ था तो 7 यहाँ लिखा, यहाँ ऋण था तो यहाँ हमने धन रूट 6 से गुणा किया और वही संख्या से नीचे गुणा किया। तो अगर एक का गुणा हम इसमें करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक का गुणा रूट 7 में करेंगे तो रूट 7 होगा, एक का गुणा किस में करेंगे, ये प्लस का निशान ऐसे होगा, एक का गुणा रूट 6 में करेंगे तो 6 होगा, बटे ये 7 गुणे 7 हमने अभी आपको हमने बताया, जब भी आपको मेरे 7 गुणे 7 की बारी आए तो आप क्या करेंगे, देखिए गुणा में है, यहाँ आपको कितना लिखा गया रूट 7 माइनस रूट 6, यहाँ लिखा गया रूट 7 प्लस रूट 6, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिख दीजिए डायरेक्ट कितना लिखेंगे 6 माइनस 7, 7 माइनस 6 कैसे, चलिए एक बार मैं यहाँ आपको पुनः बता रहा हूँ। रूट में 7 माइनस रूट में 6 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में क्या लिखेंगे रूट में 7 प्लस रूट में 6, ये हो गया। अब यहाँ आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, रूट में 7 प्लस में क्या लिखेंगे रूट में 6, बटे इसका क्या करेंगे 7 सता 49, अभी हमने आपको बताया 6 चाह कितना होगा, चलिए इसको हम हटा देते हैं। ये किसका सूत्र बना आप बताएंगे, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का सूत्र बना, तो डायरेक्ट आप कितना लिख सकते हैं, चलिए हम सॉल्व भी कर देते हैं। रूट में 7 माइनस रूट में 6, ये ऊपर लिखेंगे रूट में 7 और रूट में 6, ये रूट 7 गुणे रूट 7 करेंगे कितना आएगा आप बताएंगे 7, रूट 6 गुणे रूट 6 करेंगे कितना आएगा 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा रूट में 7 प्लस में रूट में 6 बटे कितना हो गया 1, ये आपका आंसर होगा, रूट में 7 हो गया प्लस में रूट में 6 हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में आपको कह रहा है
रूट में 5 प्लस में रूट में 2, यही है। परमेयीकरण कर देना है। यहाँ किससे परमेयीकरण करेंगे? जो संख्या हर में दी गई है। हर में यहाँ 5 दी गई है, 5 लिखेंगे। यहाँ देखिए धन का निशान है, तो यहाँ किसका निशान लगाएंगे? ऋण का निशान। ऊपर कितना लिखेंगे? 2 बटे नीचे कितना लिखेंगे? यही संख्या जो यहाँ लिखे हैं वही संख्या नीचे लिखेंगे। रूट में 5 लिखेंगे, माइनस में रूट में 2 लिखेंगे। अब 1 का गुणा रूट 5 में करेंगे तो रूट 5 में होगा। 1 का गुणा रूट में -2 में करेंगे तो -2 होगा। बटे ये देखिए a प्लस बी, ए का वर्ग माइनस बी के वर्ग से होल वर्ग का फार्मूला हो गया। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग विस्तार करेंगे, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, जैसे इसको आपने सॉल्व किया। तो डायरेक्ट यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ, उसके बाद कितना लिख दूंगा? 2। यहाँ कितना आ गया आप बताएंगे? रूट 5 माइनस रूट में कितना आ गया? 2, नीचे कितना आ गया आपका? 3। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। 5 में से 2 गए, 3 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? लिखा है 1 रूट में 7 माइनस कितना लिखा है? 2। गुणा कर देना है। किससे गुणा करना है? रूट 7 प्लस 2 से। रूट में 7 प्लस कितना लिखेंगे? 2। यहाँ तक समझ में आई बात? हमने कहा इसी हर को उठा ले जाइए ऊपर और नीचे, उसी से गुणा कर दीजिए। तो हर तो ऊपर नीचे जाएगा ही, लेकिन निशान परिवर्तन के साथ। रूट में 7 लिखा गया, यहाँ ऋण है, यहाँ धन से गुणा करेंगे। तो देखिए हमने वही संख्या से ऊपर नीचे दोनों में गुणा किया। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आप कितना होगा? इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट में लिखेंगे 7 प्लस कितना लिखेंगे? 2। ये देखिए दोनों संख्याएं सेम है, जब सेम है तो कितना लिखेंगे? 7 का वर्ग, रूट 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, यही तो होगा। यहाँ आप लिखेंगे रूट 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। आप यहाँ कितना लिखेंगे? रूट 7 प्लस 2 बटे कितना लिखेंगे? 7 का वर्गमूल करेंगे 7 होगा। रूट 7 गुणे रूट 7 करेंगे, हमने बताया 2 आएगा, सॉरी 7 आएगा। रूट 2 गुणे 2 करेंगे कितना होगा? आप बताएंगे 4 होगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे? रूट 7 प्लस 2। अब इसको घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? आप बताएंगे 3। ये आपका आंसर। अब ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई, यानी प्रश्नावली 1.4 एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का जो 1.4 के क्वेश्चन जो दिए गए थे, सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। कहीं भी कोई समस्या हो तो उसको कमेंट करिएगा। धन्यवाद।